अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और अहम खबरें जो हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ यहां पर शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं, जैसा कि आप तमाम दोस्तों की तरफ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें से पहला सवाल ये है कि भाई कुवैत में जो सरकारी डिपार्टमेंट है यानी कि सिविल आईडी के जो डिपार्टमेंट है या फिर जो पासपोर्ट ऑफिस है, ये तमाम जो हैं वो जो सरकारी डिपार्टमेंट है वो कब तक जो है अपना काम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप तमाम दोस्तों से कहना चाहते हैं कि अभी सरकारी डिपार्टमेंट को जो है वो अगली नोटिफिकेशन आने तक जो है वो छुट्टी दी गई है। अगली नोटिफिकेशन आएगी तो उसके बाद ही सरकारी डिपार्टमेंट कब से अपने काम पर लौटेंगे उस हवाले से जो अपडेट होगी वो जारी की जाएगी। और यहाँ पर एक सवाल जो आप तमाम दोस्तों का हर वीडियो में तकरीबन मिलता है कि भाई कुवैत से इंडिया के लिए नॉर्मली फ़्लाइट जो है वो कब स्टार्ट होगी। हम लोग लीगल तरीके से हैं और कुवैत से इंडिया जाना चाहते हैं, बहुत परेशान हैं, तो किस तरीके से हम अभी फ़िलहाल कुवैत से इंडिया जा सकते हैं। दोस्तों आपको इसलिए कुवैत से इंडिया जाने के लिए आपको इंडियन एम्बेसी को जो है वो फॉर्म भर कर रजिस्टर्ड करना होगा आपको खुद को, अपने आप को, और उसके बाद इंडियन एम्बेसी जो है वो तय करेगी आप कब तक इंडिया जा सकते हैं। और जबकि अभी फ़िलहाल फॉर्म जो है वो बंद भी है, तो अभी फ़िलहाल आपके पास कोई भी चांस नहीं है इंडिया जाने के लिए। और रही बात इंडिया नॉर्मल फ़्लाइट की, तो नॉर्मल फ़्लाइट जो है वो अभी फ़िलहाल इंडिया के लिए पॉसिबल नहीं है। उसकी एक वजह सबसे बड़ी ये है कि इंडिया में अभी आप देख सकते हैं हालात किस तरह के हैं कोरोना वायरस को लेकर। डेली की बुनियाद पर 150 से 200 250 लोगों की मौत हो रही है, जबकि केस जो है वो डेली की बुनियाद पर 5000 से ज़्यादा आ रहा है। तो ऐसे में कौन सा मुल्क अभी इंडिया के लिए जो फ़्लाइट है वो चलाने के लिए तैयार होगा। अभी कोई भी मुल्क जो है वो नॉर्मली फ़्लाइट जो है इंडिया के लिए अभी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। दुआ करें इंडिया का जो हालात है कोरोना वायरस को लेकर जल्द नॉर्मल हो जाए, ताकि इंडिया के लिए जो फ़्लाइटें हैं वो स्टार्ट हो चुकें, जो नॉर्मली तरीके से फ़्लाइटें चलती हैं। दोस्तों अगली खबर यह है कि कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने यहाँ पर कुवैत के जिन इलाकों में 24 घंटे का कर्फ्यू जारी है उनमें ऐसे कुवैती शहरी जो मेडिकल स्टाफ से ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें उन इलाकों में जाने की और वहां से बाहर निकलने की परमिशन जो है वो दे दी है। यहां पर बताया ये जा रहा है कि जो सिविल सेक्टर एम्प्लॉई कुवैती शहरी हैं वो इन इलाकों में जा सकते हैं और इन इलाकों से बाहर निकल सकते हैं जहां पर 24 घंटे का कर्फ्यू जारी है। इसके अलावा डिस्पेंसरी, क्लिनिक, मेडिकल और लेबोरेटरी में जो कुवैती शहरी काम करते हैं, इस तरह के जो भी कुवैती शहरी काम करते हैं वो तमाम लोग जो हैं जिन इलाकों में 24 घंटे कर्फ्यू जारी है उनमें वो जा सकते हैं और वहां से बाहर निकल सकते हैं। इन इलाकों में उनको जाने के लिए सिर्फ अपनी आईडी जो है वो दिखानी होगी। उसके बाद सिक्योरिटी जो फोर्सेस होंगे उनको उस इलाके में जाने देंगे और वहां से बाहर निकलने की परमिशन भी देंगे। अगली अपडेट ये है कि कुवैत म्यूनसिपालिटी की तरफ से कहा गया है कि कल 31 मई है और कल से जिन दुकानों को खुलने की परमिशन कुवैत सरकार ने दी है, कल से वो दुकानें जो हैं वो अपने काम को अंजाम यहाँ पर दे सकती हैं। लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि उन दुकानों को जो हिदायत दी गई है कि जो हिफाजती इंतजामात है उसकी पाबंदी लगातार करते रहें। तो उन तमाम दुकानदारों को चाहिए कि हिफाजती इंतजामात की लगातार पाबंदी होनी चाहिए, और अगर कोई भी दुकानदार इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिफाजती इंतजामात यानी कि समाजी फासले का ख़ास ख्याल रखा जाए, सैनिटाइज लगातार किया जाए और मास्क और दस्ताने का लगातार इस्तेमाल किया जाए। इन तमाम चीज़ों का जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर कोई भी दुकानदार इन तमाम चीज़ों का ख्याल नहीं रखता है तो उसके खिलाफ़ जो है वो एक्शन लेगी म्यूनसिपाल्टी। और यहाँ पर टाइम जो है वो सुबह 6 बजे से शाम के 5:30 बजे तक जो है वो दुकानें खुली रहेंगी। इस दौरान आपको जो भी सामान वगैरह चाहिए वो आप ले सकते हैं, या अगर आपकी खुद की अपनी दुकान है और अगर आपकी दुकान को परमिशन है तो आप कल से अपनी दुकानें जो है वो खोल सकते हैं और अपना काम जो है वो कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कुवैत में पिछले 24 घंटे के अंदर कितने कोरोना वायरस के नए केस रिकॉर्ड पे आए हैं। तो यहाँ पर आपको पता चले कि पिछले 24 घंटे के अंदर
जो नए कोरोना वायरस के केस रिकॉर्ड पे आए हैं उनकी तादाद है 1008, यानी कि 1008 नए कोरोना वायरस के केस जो हैं वो पिछले 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड पे आए हैं। जबकि टोटल कोरोना वायरस के केस कुवैत में 26,192 हो चुके हैं। जबकि पिछले 24 घंटे के अंदर 11 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि टोटल मरने वालों की तादाद 205 हो चुकी है। और यहाँ पर कोरोना टेस्ट के हवाले से जो कुवैत सरकार ने मुहिम चला रखी है, यानी कि अलग अलग इलाकों का दौरा किया जा रहा है और लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। अब तक 3,661 जो हैं वो दौरे किए जा चुके हैं, जबकि 2,90,013 लोगों का जो है यहाँ पर कोरोना टेस्ट जो है वो किया जा चुका है। इसके अलावा पिछले 24 घंटे के अंदर 883 कोरोना वायरस के जो मरीज़ हैं वो ठीक हुए हैं, जबकि टोटल 10,156 मरीज़ अब तक कुवैत में ठीक हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपको पता चले कि 15,831 मरीज़ ऐसे हैं जो इस वक्त एक्टिव हैं, और जबकि 206 मरीज़ ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा नाजुक हालत में बताए जा रहे हैं। इसके अलावा जो पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस के मरीज़ रिकॉर्ड पे आए हैं उसमें 287 कुवैती शहरी, 171 मिस्र के शहरी, जबकि 229 इंडियन शहरी और 133 बांग्लादेशी शहरी शामिल हैं। और यहाँ पर 354 केस जो है वो फरवानिया यानी गवर्नमेंट में जो है वो रिकॉर्ड पे आया है, जबकि 215 केस अहमदी एरिया में जो है वो रिकॉर्ड पे आया है, जबकि जहरा में 196 और हाउली में 163, कैपिटल में 110 और यहाँ पर जलेब अल सुएक में 81, अब्दली में 67, हाउली में जो है वो 62 केस रिकॉर्ड पे आए हैं।